नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट में काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। पर यहाँ अगर आप एक चीज देखेंगे तो निफ्टी और मिड कैप निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल रहा था। आपने देखा होगा कि एक मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा था। पर मिड कैप निफ्टी और निफ्टी की अगर आप नजर करेंगे तो एक स्टेबिलिटी होती हुई देखने को मिल रही थी। अब यहाँ कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है जिसकी काफी इंपोर्टेंस देखने को मिल रही है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर ही ये पॉजिटिविटी नहीं है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब देखो, सारा का सारा जो खेल है वो आपको पता है, फेड का जो भी मोमेंटम आया, ठीक है, उसके बाद पूरा जो मार्केट है उसमें एक बूस्ट देखने को मिला है। ठीक है, अब यहां अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो वर्ल्ड के सारे जो मार्केट है, ठीक है, वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, वो पॉजिटिव कारोबार में करते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। पर यहां एक चीज और है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अभी आपको पता होना चाहिए कि देखो अभी अब मार्केट में फेड का जो भी रीजन आने वाला था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जो मेन मेन जो पॉइंट है अब हमारे इंडिया का वो है आरबीआई। ठीक है, अब अगर यहां कुछ भी पॉजिटिव आता है तो यहां बैंक निफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा उछल कूद करते हुए आपको देखने को मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी एक चीज और है, आपको मैं एक और बता दूं कि देखो एसटीटी चार्जेस जो बढ़ाए थे गवर्नमेंट ने, ठीक है, आपको पता है वो अब अगले मंथ से, ठीक है, अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये चीज मत भूलना, ये काफी बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि अब जो ये चार्जेस है वो अप्लाई होंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एफआईआई है, ठीक है, वो एक बड़ा अपना जो सिनेरियो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इफेक्ट इन्हीं के लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में अब देखो बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी उसकी वजह से। दूसरी चीज, अब जो ये चार्जेस लगेंगे उसकी वजह से जो एफआई है वो कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ा बहुत मैनेज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी चीजें जो है वो आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। अब यहां देखो मैं कुछ लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उस लेवल पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी समझा देता हूं। 25,900 के ऊपर काफी टाइम सस्टेन किया है, ठीक है, जो कि एक अपने आप में थोड़ा पॉजिटिव है। अब देखो यहां मैं आपको एक लेवल बता रहा हूं, 25,750, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, निफ्टी में बुल्स का कंट्रोल अभी भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके मोमेंटम किया है, 54,000 के ऊपर मार्केट होल्ड किया है, ये काफी एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो देखो अभी यहां ना 53,800 और 53,900 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है, हाई चांसेस बन जाएंगे मार्केट 54,200 300 के आसपास आए। पर एक चीज ध्यान रखना, 300 के आसपास और 500 के आसपास मार्केट में सेलर का जोन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहां से मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। आज देखो मैंने आपको और मॉर्निंग में 11 बजे आपको मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ कितनी पोजीशन बनी है वो मैंने आपको समझाया था कि 25,700 के ऊपर तेजी का डाटा बना है, वहां 67 लाख पोजीशन बनी है, और यहाँ 40 लाख मंदी की पोजीशन बनी है, यहाँ 25,900 के ऊपर ऐसी ऐसी पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी लाइव डाटा शेयर किया था कि यहाँ इतनी इतनी पोजीशन बनी है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया था। अब यहां ना मैंने कुछ आपको लेवल्स भी शेयर किए थे, ये लेवल आप देख सकते हो। मैंने आपको कब बताया था, 11:30 बजे के आसपास मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बियर्स के लिए 53,860 का लेवल, और बुल्स के लिए कौन सा लेवल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, 54,030 का लेवल। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में एक मोमेंटम बुल्स ने किया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो यहां से 54,030 से 54,090 का लेवल देखने को मिला, और उसके बाद 2:30 बजे आसपास यहां आप देख सकते हो कहां तक का मोमेंटम देखने को मिला,
54,200 तक का आपको मोमेंटम चेज करने को मिला, मतलब ऑलमोस्ट 170 पॉइंट इस लेवल के ऊपर से बुल्स ने मोमेंटम करवाया है। तो देखो ये जो चीज है ना वो बिल्कुल फ्री मिलती है। ठीक है, पहली चीज देखो काफी लोग जुड़े हुए हैं, ये चीज पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं और वो बिल्कुल फ्री है, इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल फ्री हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, हमारे नाम से कोई भी आपको पेड सर्विस, कोई भी स्कीम, कोर्स कुछ भी बताए तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, कोई भी सर्विस नहीं है, बिल्कुल जो भी चलता है बिल्कुल फ्री में है। और उस ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है, सर्च करके नहीं जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। आपको लाइव मार्केट में सारे अपडेट मिलते जाएंगे, लेवल टू लेवल आपको समझाया जाएगा कौन से लेवल पे कौन से प्लेयर, जो बड़े प्लेयर है वो कौन से लेवल पे पोजीशन बना रहे हैं। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में सिनेरियो क्या बना है, एक इंटरेस्टिंग चीज बनती हुई देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप यहां नजर करो, देखो मार्केट को ओपन करवाया गया है 25,850 से। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। देखो यहां से, ठीक है, यहां से एक बार सेलर आया, कौन सी रेंज के पास से आया, 25,910 के आसपास से आया है। ठीक है, इस रेंज के आसपास आया, उसके बाद उसने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने को, फिर से पुल बैक आया, फिर से यहां एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। ठीक है, अब यहां से अगेन आप देख सकते हो यहां भी एक बार जो बायर है, ठीक है, वो बायर एक्टिव हुआ है, और दूसरी बार यहां भी बायर एक्टिव हुआ है। ठीक है, यहां भी बायर आया है, अब यहां सेलर आया है। ठीक है, यहां कौन आया, यहां सेलर आया, दूसरी बार यहां भी सेलर आया है। दो बार सेलर आया है, पर दोनों के दोनों बार बायर ने उसको हैंडल करने की ट्राई करी है। जब जब मार्केट में उछाल आता था, यहां से एक सेलर जो है वो सेलर ट्राई कर रहा था मार्केट को नीचे ले जाने की। ठीक है, पर पूरा जो खेल है ना वो इस रेंज के बाद से पलट गया। ठीक है, यहां जो बायर बैठा था ना उसने पूरा मार्केट को होल्ड किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये जो लो था उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूसली जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका बाइंग मोमेंटम में। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि देखो यहां से ये जो स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इस रेंज में मार्केट चला है। ठीक है, तो देखो ये जो रेंज है ना, यहां काफी इंटरेस्टिंग खेल हुआ है बायर्स का। क्यों, क्योंकि यहां जितने भी डीप आए वो डीप उठाने की ट्राई करी गई है बायर्स के हाथों। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये निकलनी चाहिए कि 25,860, 25,810, ठीक है, ये रेंज जो है, ये रेंज में कहीं ना कहीं एक बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके बैठे हैं। अब मार्केट को नीचे जाना है तो इनके जो स्टॉप लॉसेस है वो इसके नीचे पड़े होंगे। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तभी कुछ बात बन सकती है, वरना मार्केट में यहां तक जितना भी डिप आएगा तब तक उठा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो सेलर बैठे हैं वो सेलर क्या है, सेलर थोड़े कंफ्यूज है, क्योंकि अभी यहाँ जितने भी सेलर आए हैं वो थोड़ा बहुत ट्रैपिंग मूव में अभी देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट इनके ऊपर चल रहा है। ठीक है, यहाँ जो सेलर आया होगा वो भी अभी लॉस में चल रहा होगा, 25,900 वाला। उसके बाद 25,950 वाला भी थोड़ा बहुत है। तो ये 900 से 950 की जो रेंज है, यहाँ सेलर की रेंज बन सकती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहां सबसे पहला सेलर 25,925 के आसपास आया सेलर, और नीचे का जो सेलर बैठा है वो 25,900 के आसपास उसने ट्राई किया है सेलिंग करने की। ठीक है, तो देखो इस रेंज के आसपास, ठीक है, ये जो दो रेंज है ना, यहां सेलर के ऊपर मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट अगर 26,000 के ऊपर होल्ड करेगा तो ये जो सेलर है ना वो सबसे पहले ट्रैप होंगे। ठीक है, तभी एक अगला मोमेंटम आएगा। बाकी पूरी ट्राई ये लोग कर सकते हैं कि 25,900 के नीचे मार्केट को लाए, ताकि ये जो इनकी जो पोजीशन है, जो रिस्क में आई है बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशन, वो थोड़ी बहुत फिर से प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुए और यहाँ रिटेलर्स को बुलाया जाए। ठीक है, रिटेल को इधर बुलवाया जाएगा। ठीक है, कि आओ भैया सस्ते में मिल रहा है, उठाओ माल। और उसके बाद या तो ये लोग ट्राई करेंगे इधर से ले जाने की, अगर रिटेल कामयाब हुआ, इस रेंज को काट दिया, तो फिर ये जो सेलर है वो सेलर ट्रैप होंगे। तो बेसिकली आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया। अब देखो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से भी आपको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और
यहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। 25,875, 25,900, ठीक है। इसके ऊपर जितना है तब तक मार्केट में अभी भी बुल्स का कंट्रोल तो रहेगा। 25,875 के नीचे आएगा तब थोड़ा जो एक्टिविटी है वो बियर साइड का बनता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से थोड़ी मार्केट में सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी देखो यहाँ से फिर से इस तरीके से अगर लाया जाता है और उसके बाद उठाते हैं तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखो अभी तो ये चीज है कि 25,975 और 26,000 के लेवल के आसपास, ठीक है, थोड़ा ध्यान से रहना है, एग्रेसिव नहीं जाना है, इसके ऊपर सस्टेन करे तभी एक बुल्स को एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपके सामने लाइव प्रूफ है, आप देख सकते हो, लाइव मार्केट में आप प्रूफ देख सकते हो। देखो मैंने कल आपको ये लाइन बताई थी, मैंने आपको बताया था कि इस लाइन के ऊपर रहेगा तो जो बुल्स है वो बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। आज क्या देखने को मिला? बुल्स का कंट्रोल देखने को मिला आपको मार्केट में, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि यहां से अगर आपको होल्ड करता हुआ मार्केट देखने को मिलता है तो यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको मोमेंटम भी देखने को मिला है। अब यहां एक चीज और मैंने बताई थी, देखो ये रेंज मैंने आपको मार्क करके रखी थी कि यहां से अगर मार्केट ब्रेक करके अपर से काटता है तो यहां से सेलिंग का व्यू बनेगा, और जैसे ही मार्केट ने उसको काटा यहां से आप देख सकते हो मार्केट में एक यहां से आपको 54,000 का जो मैंने टारगेट दिया था कि यहां से 54,000 के टारगेट के ऊपर भी आप देख सकते हो, और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वो टारगेट भी हिट होता हुआ देखने को मिला। तो काफी अच्छे से हमारा जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में वर्क किया है। अब देखो यहाँ क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो अब ना यहाँ एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, उसको आपको थोड़ा समझ लेना है। देखो मार्केट जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहां एक आपको अप ट्रेंड में मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो है ना ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मार्केट यहां से आप देखो, यहां से उड़ा, उसके बाद यहां उड़ा, उसके बाद यहां उड़ा, ठीक है। अब यहां से आया है सेलर, सेलर एक्टिव हुआ है इस रेंज के आसपास से, मैंने आपको ऑलरेडी ये रेंज बता दी थी कल ही कि भैया इस रेंज के आसपास सेलिंग का मोमेंटम आएगा, ठीक है, और आया भी है, ठीक है। अब यहां से सेलर ऑलरेडी एक्टिव हुआ है। कौन हुआ है? सेलर एक्टिव हुआ है, ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब मार्केट किधर क्लोज हुआ है? 54,080 के आसपास, ठीक है। नीचे एक सपोर्ट लेवल खड़ा है 54,000 का, ठीक है। यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्या है? सपोर्ट लेवल है, मतलब यहां डाटा टाइट है, यहां जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, बुल्स जो है वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। देखो यहां से आपको ये देखो मार्केट इस तरीके से चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था। फिर यहां से इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहां एक बार रिटेस्ट किया, मैंने लर्निंग वीडियो में समझाया कि एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद अगर उसके हाई को काटता है तो यहां से मोमेंटम मिलता है। देखो यहां बड़ी कैंडल आई ना, ठीक है, ये बड़ी कैंडल आई। तो देखो ये लर्निंग के वीडियोस मैंने कल 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने आपको बताया था, और काफी अच्छे से आपको सीखने सिखाया है, ठीक है, उसमें काफी अच्छे से आपको सीखने को भी मिलेगा, जरूर देखिएगा। अब देखो यहाँ चीज ये है कि देखो अब मार्केट की जो रेंज बनी है ना वो 54,100, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बुल्स के लिए। बुल्स को कैसे भी करके इसको हर्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल को हर्ट कर लेता है तो 54,300 तक का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहां देखो ये जो लेवल है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है 54,000 का, जितना मार्केट इसके नीचे रहेगा, ठीक है, उतना यहां जो सेलर बनेगा 54,200 के पास एक सेलर आया है, ठीक है, मतलब इसने यहां कॉल को सेल करके रखी है, ठीक है। फिर 54,300 के पास भी यहां भी एक कॉल को सेल करके रखी है, मतलब यहां दो सेलर बैठे वो प्रॉफिट में बैठे हैं, और यहाँ पुट राइटर जो बैठा है वो ऑलमोस्ट उसके पास नजदीक आता हुआ देखने को मिला। तो सबसे पहला जो पैनिक है वो 54,000 वाला के पुट राइटर्स के ऊपर है, ठीक है।
तो मार्केट उसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर उसके नीचे आता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 53,900 और 800 का देखने को मिल सकता है। 53,800 के नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है।